जय भीम। नमस्कार। आप देख रहे हैं बहुजन नायक। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती है और इस जयंती के अवसर पर आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता या दलितों के मसीहा कहा जाता है, लेकिन यह बाबा साहब के कार्यों को संकुचित करके देखना माना जाएगा। बाबा साहब संविधान निर्माता ही नहीं अपितु वह राष्ट्र निर्माता थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मत से पारित किया गया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कड़ी मेहनत करके मसौदा तैयार किया और मसौदा को कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए संविधान के पटल पर, संविधान सभा के पटल पर उन्होंने रखा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हर धाराओं और उपधाराओं पर उस पर बहस करवाई और सभी सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों का बाबा साहब ने संतोषजनक उत्तर दिया। इसके बाद संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हो गया और वह कानूनी रूप से संविधान बना जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। दूसरा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का रिजर्व बैंक के स्थापना में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1926 में हिल्टन यंग कमीशन के सामने बैंक स्थापना का एक मसौदा उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली की स्थापना के लिए आयोग के सदस्यों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिखे ग्रंथ प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स वर्जिन एंड सॉल्यूशन पर उन्होंने वकालत की और उसी आधार पर रिजर्व बैंक के अधिनियम तैयार किए गए, जो आज रिजर्व बैंक उसी अधिनियम के तहत उसकी स्थापना की गई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मजदूरों के लिए भी उन्होंने बड़ा काम किया। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर थे, उस समय बाबा साहब ने मजदूरों के घंटों को 14 घंटे से 8 घंटे में तब बदल दिया, यानी 14 से घटाकर उन्होंने 8 घंटे कर दिया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महिलाओं के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि किसी समाज की उन्नति उस समाज की महिलाओं की उन्नति से मापी जानी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को पुरुषों के बराबरी का अधिकार दिया, उन्हें पिता की संपत्ति में अधिकार दिया, महिलाओं को तलाक का अधिकार दिया और विधवा विवाह का भी अधिकार दिया। इसके साथ साथ कारखानों और सरकारी कार्यालयों में काम करने वाली महिलाओं को प्रसूति अवकाश का भी उन्होंने व्यवस्था की। इसके साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने रोजगार कार्यालयों की स्थापना की, राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड प्रणाली की स्थापना की, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वोट का अधिकार सभी को लिया, चाहे वो जनरल का हो, सवर्ण हो, चाहे दलित हो या पिछड़े वर्ग, सभी लोगों को बराबर रूप से उन्होंने वोट का अधिकार दिया। जबकि दक्षिणपंथी लोगों का कहना था कि वोट का अधिकार केवल जो टैक्स देते हैं, यानी जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उन्हें ही दिया जाना चाहिए।